हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर्स की जो एक्सरसाइज है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चंस है, तो तीनों क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। यस, तो फर्स्ट जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ मालूम करना है। जो भी इंटीजर्स, जो भी यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं उसके एलसीएम एज वेल एज एचसीएफ मालूम करना है। और कैसे मालूम करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू मालूम करना है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बढ़ चुका है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो आज वही मेथड हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 12, 15 एंड 21। तो इन तीनों नंबर्स का क्या करना है, एलसीएम मालूम करना है और एचसीएफ मालूम करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट स्टार्ट करेंगे 12 से। 12 के जो है प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे। 12 जो है हमारा 2 से डिविजिबल है, सो 2 6 जा 12, देन 2 3 जा 6, देन 3 क्या है हमारा, एक प्राइम नंबर है, देयरफॉर 3 1 जा 3, राइट। तो 12 के हमारे प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से है, 12 1 2 2 टाइम्स इंटू 3। यस, अब नेक्स्ट कौन सा नंबर है हमारा, 15। अब हम निकालेंगे 15 के प्राइम फैक्टर्स। सो 15 जो है हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा है हमारा, 3। तो 3 से डिविजिबल है, सो 3 5 जा 15, देन 5 क्या है हमारा, एक प्राइम नंबर है, इसलिए 5 1 जा 5, राइट। तो 15 के फैक्टर्स हमारे कौन कौन से हैं, 3 एंड 5, 3 इंटू 5, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 21। यस, तो 21 भी क्या है हमारा, 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 के टेबल में 21 नहीं आता है, तो इसलिए नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है हमारा, 3 है, तो 3 7 जा 21, राइट। देन 7 भी क्या है हमारा, एक प्राइम नंबर है, इसलिए 7 1 जा 7। तो 21 के जो फैक्टर्स है वो है 3 इंटू 7। यस, अब हमें क्या मालूम करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ मालूम करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने कर लिया, अब हमें मालूम करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम हमारा क्या निकलेगा, अब यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम क्या निकलेगा, हमें देखना है कि इनमें 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें 2 को लिखना है। एलसीएम में सारे मल्टीपल एक बार लिखना जरूरी है। सो अगर कॉमन है तो पावर ज्यादा बड़ा होना चाहिए। यस, अगर कॉमन नहीं है तो एक बार तो हमें वो नंबर लिखना जरूरी है। ओके, किसमें, एलसीएम में। सो ये यहाँ पर क्या है, 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर हमने लिख लिया। कॉमन नहीं है यहाँ पर 2 नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार है, तो 2 स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख लिया। यस, इनटू 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और पावर सभी की सेम है, तो एक हम क्या करेंगे, एक बार 3 लिख लेंगे। ओके, तो पावर क्या है हमारे, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 3 जो है 3 टाइम्स लिखेंगे। आपको देखना है तीनों में कॉमन है, और पावर किसकी ज्यादा है, किसी की भी नहीं, क्योंकि सारे जो पावर है वो सेम है, 1 1 1 है, तो इसलिए हम सिर्फ 1 ही टाइम लिखेंगे। इनटू 5 इंटू 7, सारे नंबर्स हमने लिख लिए, 2 लिख लिया, 3 भी हो गया, 5 भी हो गया, और 7 भी हो गया। ओके, सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, देन 60 इंटू 7 इज 420। तो एलसीएम हमें क्या मिला इसका, 420। अब हमें मालूम करना है एचसीएफ, राइट। तो एचसीएफ में हमें क्या देखना है कि कॉमन होना जरूरी है। 2 स्क्वायर यहाँ पर है, 2 है, लेकिन 2 2 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 हम लेंगे। 5 यहाँ पर है, बट इन दोनों में नहीं है। 7 यहाँ पर है, इन दोनों में नहीं है, तो 5 7 एंड 2 हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि सभी में, तीनों नंबर्स में जो क्या है वो कॉमन होना चाहिए, जो 3 कॉमन है, तो इसलिए 3 उतना ही हम लेंगे। तो एचसीएफ हमें क्या मिला यहाँ पर, 3। एलसीएम क्या मिला, 420, एचसीएफ क्या मिला हमें, 3, राइट। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, 17 23 एंड 29। यस, तो 17 23 29 ये सारे हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स ही है,
तो हमें फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है इनको, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। यस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इनके सारों के यहाँ पर क्या करेंगे हम, 17, 23, 29। यस, तो 17 1 into 17, right? Then 1 into 23, 1 into 29। 17 हमारा प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है। यस, तो इस सिर्फ यही लिखने के अलावा हमने क्या किया है, 1 1 1 करके भी लिया है। वो क्यों लिया है आगे आपको समझेगा। ओके, तो हमारा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या है हमारा, कॉमन 1 है तो 1 ले लिया, इंटू 17 इंटू 23। एलसीएम में हमें सारे नंबर्स लेना है, अगर रिपीटेड है तो पावर जिसका ज्यादा है वो नंबर लेना है। ओके, देन उसके बाद क्या है, ये 1 17 23 29, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 11,339। आप इसको मल्टीप्लाई करें 1 into 17, देन दैट नंबर इंटू 23, देन उसका जो आंसर आएगा उसके साथ 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। ओके, देन एचसीएफ क्या है हमारा, इसमें 71 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, 1 कॉमन, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 23 है, इसमें नहीं है, यहाँ पर 29 है, इसमें और इसमें नहीं है, तो इसलिए मैंने 1 1 1 लिया है। अगर कुछ भी कॉमन नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सारे के सारे प्राइम नंबर्स है, तो आप 1 लिख सकते हैं, लिखे तो भी चलेगा, नहीं तो डायरेक्ट आप 17 23 29 भी लिखे तो चलेगा, और एचसीएफ 1 लगा भी सकते हैं। ओके, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 1 1 कॉमन फैक्टर लिया है, क्योंकि आपको मालूम है कि हर नंबर का जो कॉमन फैक्टर होता है 1 होता ही है। ओके, तो 17 को अगर आप ऐसा करेंगे, देखिए 17 है तो 17 प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17, तो यही मैंने यहाँ पर लिया है। 23 को करेंगे तो 23 1 जा 23, क्योंकि 23 हमारा प्राइम नंबर है, इसलिए 1 into 23। और इसी तरह 29 लेंगे तो 29 1 जा 29, क्योंकि 29 भी प्राइम नंबर है, तो इसलिए 1 into 29। तो इसलिए मैंने क्या लिया, डायरेक्ट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो नंबर है जैसे 5 है, 7 है या फिर 11 है, वो नंबर यहाँ पर आ रहा है, तो डायरेक्ट आप 1 into दैट नंबर ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या मिला, 11,339, और एचसीएफ क्या मिला है 1, राइट, क्योंकि 1 ही कॉमन नंबर है यहाँ पर। यस, अब हमारा जो लास्ट नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है, वो है 8 9 एंड 25। यस, तो इसके हम फर्स्ट क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। फर्स्ट है हमारा नंबर 8, राइट, सो 2 के टेबल से डिविजिबल है, सो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, राइट, तो 8 के हमारे फैक्टर्स क्या हैं, 2 हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3, 3 टाइम्स। ओके, देन नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा है, 9, तो 2 से सॉरी 9 जो है हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट जो हमारा नंबर है प्राइम नंबर, वो क्या है, 3 है, तो हमें यहाँ पर लेना है 3, 3 3 जा 9, राइट, देन 3 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, 3 1 जा 3। यस, तो 9 के हमारे फैक्टर्स क्या है, 3 to the power 2, क्योंकि 2 times 3 है, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 25। सो 25 भी क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है। यस, तो नेक्स्ट नंबर 3 है, और 3 के टेबल में भी 25 नहीं आता, तो नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा है, प्राइम नंबर 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। यस, तो 25 का भी जो है वो क्या है, प्राइम फैक्टर्स 5 स्क्वायर, 5 2 टाइम्स, इसलिए 5 स्क्वायर। अब हमें मालूम करना है एलसीएम एंड एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यस, सो एलसीएम हमारा क्या है, आपको देखना है कि कॉमन है या नहीं है। कॉमन तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी नहीं है, 5 यहाँ पर है बट इन दोनों में नहीं है, लेकिन फिर भी एलसीएम में सारे नंबर्स लिखना है। अगर कॉमन है तो बिग पावर जिसका है वो लिखना है। ओके, सो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर,
यस, देन जो हमारा 2 क्यूब है वो क्या होगा हमारा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 3 स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, 5 स्क्वायर मतलब 5 5 जा 25, यस, देन 8 9 जा 72, यस, 72 into 25 is 1800, यस। अब HCF क्या है हमारा, कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF हमारा क्या होगा 1, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, वहां पर लिखा था 1 करके, यहाँ पर हमने नहीं लिखा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ पर है इन दोनों में नहीं है, 5 यहाँ पर है इन दोनों में नहीं है, तो इसलिए कॉमन हम क्या लेंगे 1 लेंगे, यस। अगर कुछ भी नहीं है तो हम क्या लेंगे 1 जो है हमारा कॉमन फैक्टर होगा, यस। सो HCF क्या है हमारा 1 है और LCM क्या है हमारा 1800 है, राइट। तो यहीं पर जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन फिनिश होता है, मेन 3 भी जो है फिनिश होता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।